शादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। इस समय हम ज्योतिर्लिंग की ही कथा सुना रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कि उसकी कथा क्या है, उसका प्रादुर्भाव प्राकट्य कैसे हुआ। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण में वर्णित है। किसी समय राक्षस श्रेष्ठ रावण हिमालय पर एक उत्तम तपस्या करने लगा। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम तपस्या करने लगा। कुछ काल तक, बहुतों समय तक जब वह तपस्या करने पर भी शिव जी प्रसन्न हुए तो दूसरे प्रकार का तप करने लगा। वह हिमालय के दक्षिण भाग में जाकर एक भूमि उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसमें हवन करने लगा। उसकी तपस्या इतनी दुष्कर थी, वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि का सेवन करता। वर्षा में खुले आसमान के नीचे वह रहता और शीत ठंडी में वह जल के भीतर बैठकर तपस्या करता था। अब सोच ली, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिव जी की तपस्या कितनी दुष्कर होती है। इतनी दुष्कर तपस्या के बाद भी शिव जी प्रसन्न न हुए। वे रावण पर प्रसन्न नहीं हुए। जब शिव जी प्रसन्न न हुए तब रावण ने अपने सरों को काट कर उसका हवन करने लगा। उसने क्रमशः अपने 9 सर काट डाले और उसके सर को काट कर उसकी आहुति भी देता था। 9 सरों को काट कर जब उसने हवन कर दिए तब एक सिर के शेष रह जाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिया और उसकी इच्छाएं पूरी की और अतुल बल प्रदान किया उसे। जब वह जान गया, रावण ने जब जान लिया कि शिव जी मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है, तो वह कहा, हे देवेश, हे महादेव, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ लंकापुरी को चलिए। वह शंकर जी को ही लंकापुरी ले जाना चाहता था। वह कहा कि आप मेरे साथ लंकापुरी को चलिए, आप वहीं रहिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए। जब वह अनुनय विनय करने लगा तो भक्त अपने भगवान से अनुनय विनय कर रहा, वो भी इतनी दुष्कर तपस्या के बाद उसका अगर फल मांग रहा है। शिव जी भी परम संकट में पड़ गए। वो करें तो करें क्या। तो अपने एक उत्तम शिवलिंग को उसे दिया और कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम इसे ले जाओ और लंका में स्थापित करो, परंतु याद रहे इसे जहां भूमि पर रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न हो गया, वह उस उत्तम शिवलिंग को लेकर जाने लगा। लेकिन शिव जी की माया भी बड़ी प्रबल है। शिव जी के इच्छा के बिना इस संपूर्ण चराचर जगत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई कितना भी बलशाली हो, अपने को कितना भी बड़ा मानता हो, बिना उनकी इच्छा के इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह बात जानते सब हैं, लेकिन मानते बहुत कम ही हैं। इस तरह से रावण से कहे शिव जी कि अगर इस शिवलिंग को जहाँ पृथ्वी पर रख दिए, यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। वह भी प्रसन्नचित होकर जाने लगा। शिव जी की माया से उसे मार्ग में लवशंका लग गई। अब वो इधर उधर देखने लगा तो उसे एक गोप दिखाई दिया, ग्वाला। उसे गोप एक दिखाई दिया। वह उससे अनुनय विनय किया कि आप इसे शिवलिंग को पकड़ के रखिए, मैं अभी लवशंका से निवृत्त होकर आता हूँ। लेकिन शिव जी की माया को देखिए, वह गोप मुहूर्त भर भी उसका भार सहने में असमर्थ हो गया। शिवलिंग भारी जनाई देने लगा। असमर्थता के कारण वह ग्वाला उस शिवलिंग को ज्यादा देर तक उठा ही नहीं सका। वो उसे भूमि पर रख दिया। वह भूमि पर रखते ही वह शिवलिंग वहीं मतलब स्थापित हो गया। शिव जी के कथनानुसार वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और वही शिवलिंग बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से संपूर्ण चराचर जगत में प्रसिद्ध हुआ। यह जान सभी देवी देवता आकर उसकी स्तुति वंदना, उसकी पूजन पाठ किए। तो यह बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव है। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए शादर जय जय श्री सीताराम।